और वो फिर अच्छा भी लगना, क्योंकि यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल। जैसे मुझे याद है, मैं सैफ, करीना, अमिताभ बच्चन, नेम इट, लाइक ऑल द सेलिब्रिटीज आई हैव काइंड ऑफ सीन देम, स्पोकन टू। तो विच गिव अ लॉट ऑफ लोगों के लिए प्रिविलेज होता है इन लोगों से मिलना। वी स्पेंड डेज विद देम, सुबह से शाम तक वी वर्क विद देम। सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एलएलपी होता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है, हर एक का अलग अलग प्रोसेस। आई थिंक इट इज सेफ डील टू पहले से आपको डिफाइन करना है। अगर आप नॉर्मल एंटरप्रेन्योर नहीं कर रहे तो आप एलएलपी अगर स्टार्ट कर लो, वो सही है। Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel. My name is Sahil Goel and I am a digital marketer and a founder of STS Digital Solution. So आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो से एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर जर्नी। तो इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में मैं काफी अलग अलग कैटेगरीज के एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करना चाहूंगा, जिससे आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए उनके बिजनेस के रिलेटेड और क्या क्या नए नए बिजनेस आइडियाज मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप भी अपने करियर में स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इस एंटरप्रेन्योर जर्नी का जो सबसे पहले गेस्ट है वो है मिस्टर शिव यादव, जो कि फाउंडर ऑफ एलीट बटलर हॉस्पिटैलिटी के हैं, जो कि एक मैन पावर प्रोवाइडिंग कंपनी है जिसमें आप एचएनआईज क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं और बेसिकली हाउस मैनेजर, शेफ्स या फिर बटलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज। सो मैं चाहूंगा कि वो खुद अपना इंट्रोडक्शन दे आगे। सो यस मिस्टर शिव यादव, टेल मी समथिंग अबाउट यू। थैंक यू साहिल। सो बेसिकली एलीट बटलर जैसे कंपनी जो हम करते हैं, हम लोग वी डील इन एलीट रेजिडेंसेस, corporates. So that's our segment that we particularly targeted. We cater to the requirement of all the rich and famous. जैसे हमारे clients में Bollywood actors हैं, actresses हैं, business owners हैं, founder of companies हैं। तो अब इनकी residential requirement में, क्योंकि these people are well traveled, well exposed, तो इनको professional chef चाहिए होते हैं, because they want nutritional diets. And they want house managers because उनके estates काफ़ी upscale होते हैं, they use modern technology, सारे latest trends use करते हैं, and they need all kind of staff that fill in that space. तो mainly हम professionals में deal करते हैं। जो हमारा जो audience जो provide करते हैं वो mostly these are ladies and gentlemen that are working in good luxury hotels in India से बाहर, chefs that are working in 5-star hotel. So that is the segment that we provide. So this is a brief about what we do. Okay. So आपको कैसे आइडिया आया कि इसी कैटेगरीज में इंडस्ट्री में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है? आप पहले क्या करते थे, मींस कैसे प्रोफेशन में एंट्री किया आपने? So basically मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था to be very fair, तो I was always flunking in physics, chemistry, math. एक चीज़ जो मुझे पता थी अपने बारे में, जो स्ट्रेंथ मैंने रियलाइज़ की कि मैं सोशल था, मतलब मैं लोगों से मिलना पसंद करता था, लोगों से कांटेक्ट में रहना पसंद करता। तो वहाँ से randomly I got to know about hotel management. So I did not do much of research, but I just took it as a step wherein physics, chemistry, math was not required. Okay. तो I started this, and then I started doing hotel management का कोर्स किया मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में also I was like we have an 6 month training. From which university? I did from IHM, Institute of Hotel Management, Gurdaspur. These are government affiliated colleges. इनका yearly intake होता है. There is a combined entrance exam. जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक इंग्लिश vocab ये ज़्यादा उसमें देखा जाता है। तो वहाँ से I kind of got a hint of कि हॉस्पिटैलिटी का, सो ट्रेनिंग किया मैंने 5-star होटल में। तो यू गेट एक्सपोज्ड इन डिफरेंट एरिया, देन यू आइडेंटिफाई विच एरिया यू आर गुड एट। सो फ्रंट फेसिंग था ही, I was not a good chef, I don't love cooking, so I restricted myself not to go that side, but then I went into front office and food and beverages, front facing guest interaction वाला जो उस prospect रहता है। तो while उसके बाद अपना I got placed in good hotels like Oberoi में काम किया, उदयपुर which is one of the most luxurious hotel. Then I started doing butlers, वहाँ पर suites होते हैं, the high paying suite, तो उनको एक individual एक hotel एक representative देता है, which you can call it as a butler, who would be like the one person contact for anything they need. मतलब वो जो इस लेवल के लोग होते हैं, जो high and rich and famous होते हैं, वो प्रीफर नहीं करते कि 10 लोगों से बात करना। वो मतलब एज इन बात करना नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन। तो एक बंदे को बता देते हैं, बाकी ही कैन डेलीगेट इट इन बैक एंड। तो उनका आइडिया कि हमें 10 लोगों को एक चीज़ समझाने से अच्छा है हम एक को बता दें। दैट्स हाउ द होल आइडिया केम इन। और वो फिर अच्छा भी लगना, क्योंकि यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल। जैसे मुझे याद है, मैं सैफ, करीना, अमिताभ बच्चन, नेम इट, लाइक ऑल द सेलिब्रिटीज आई हैव काइंड ऑफ सीन देम, स्पोकन टू। तो विच गिव अ लॉट ऑफ लोगों के लिए प्रिविलेज होता है इन लोगों से मिलना। वी स्पेंड डेज विद देम, सुबह से शाम तक वी वर्क विद देम। तो दैट काइंड ऑफ एंड इट ऑल्सो इट हेल्प मी डेवलप माई सेल्फ एज अ पर्सन। आई गॉट टू नो अ लॉट अबाउट
that this is also vertical that you can think of. तो then I started working from वहाँ से Oberoi से I was in Udaipur, then 2 साल वहाँ काम किया, then I came to Delhi. I was working in Aman Hotel. उसके बाद ITC Maurya, which is तो आपने पहले जॉब किया इस इंडस्ट्री हाँ में? हाँ, मैंने 14 साल काम किया है ऑलमोस्ट. ओके, तो 14 इयर्स वर्किंग करने के बाद आफ्टर बिजनेस कैसे सोचा कि बिजनेस में स्टार्ट करते हैं आप इसी चीज के लिए? Okay, yeah, good question. So क्या मोटिवेशन मिला आपको उस motivation चीज से? actually देखिए when I because when me and my partner who's also in the same aviation and hospitality background, तो हम we were all both working in Dubai. तो everyone goes out for to get groomed, अच्छी opportunities होती है. I was working with multinational staff. थोड़ा एक अच्छा exposure मिल गया था. Then it was getting a little bit क्योंकि हमारा एक छोटा we were blessed with a boy, so it was getting difficult both working. So we decided कि ठीक है अब हो गया है, we should come back. Luckily we came back pre-COVID. हम लोग यहाँ आए हैं और कोविड का उसमें शुरू हो रहा था. तो since at that moment I was not very sure कि what is my vision. I just came back thinking that I would of course not do job because मैंने इतना expertise, क्योंकि you learn, this was a learning phase. अब मैं वो सीख चुका था, मेरे contacts बन चुके थे, मेरे नेटवर्क बन चुका था. Then I thought why not, and then this COVID thing happened. उसमें क्या हुआ कि there was होटल्स बंद हो गए, शिप्स क्रूज लाइनर्स बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, और जो लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो होटल में जाके खाना खाते हैं, अपने लोगों को एंटरटेन करते हैं, वो सब रेस्ट्रिक्ट हो गया. तो दे वांटेड अगेन दैट एक बहुत ही वॉइड क्रिएट हो गया वहाँ पर. जहाँ क्लाइंट है वो सारे ऑफिसेज घर में मूव हो गए, उनके फार्म हाउसेज पे, उनके बंगलोज पे. अब वहाँ उनको प्रोफेशनल चाहिए थे. तो वो और इट काइंड ऑफ कनेक्ट, और जो मेरा नेटवर्क था उधर मेरे पास काफ़ी लोग थे जो जॉबलेस हो गए थे एकदम से. दिस होल कोविड शैटर्ड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस एंड हॉस्पिटैलिटी वाज द बिगेस्ट हिट. तो वहाँ से आई गॉट एन आइडिया. देखो, एक तरफ मेरे पास डिमांड है, एक तरफ मेरे पास सप्लाई है, एंड आई एम राइट देयर सिटिंग इन द सेंटर वेयर आई हैव ऑल द एक्सपर्टीज टू मेक द मैच. तो दैट स्टार्टेड ऑफ इन अ वे. देन वी काइंड ऑफ started referring there was client that was in touch with me from the previous hotels. उन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट करना से शुरू किया कि यार I need Shiv, I need this resource, for example, I need a chef for my house, and I had chefs who were working with me, so I kind of recommended them. So it came as a very good business opportunity, and then there was never we never looked back after. It just went on. Abhi we are doing sourcing within India. Most of the HNIs, you name it, we've kind of given our services. इंटरनेशनल में अभी हम गल्फ पूरा UAE, कतार, ओमान मोस्टली कर रहे हैं. तो ये हमारा वर्टिकल है. सो अभी आप किस कैटेगरीज को टारगेट कर रहे हो? व्हेन यू से कैटेगरीज, हम लोग जैसे हम लोग कॉर्पोरेट्स में भी देते हैं. जैसे अभी क्या है, जैसे कि अभी देयर लॉट ऑफ ट्रेंड्स, न्यू ट्रेंड्स. अभी काफ़ी लोग दे लव टू सोशलाइज, मीट. जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस होते हैं, उनको अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए ऐसा एक इंडिविजुअल चाहिए होता है. नॉट टिपिकल है, समवन हु कैन ऑर्गेनाइज पार्टीज फॉर देम. तो वो एक स्पेस है. एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं जो CEOs होते हैं, CFOs होते हैं, उनके जो नीचे मतलब देयर इज एडमिन स्टाफ. लेकिन उनमें एक ऐसा मतलब जो उनका राइट मतलब सारा जो भी जैसे मीटिंग में बैठे हैं तो सारा नोट्स ले लिया, उनकी ट्रैवल बुकिंग्स करा दी, उनकी होटल बुकिंग करा दी, उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो लोग कहते हैं, उनकी मीटिंग्स में बैठ के उनके नोट्स लिखना. तो एक सेगमेंट हमारा कॉर्पोरेट्स है. दूसरा एलीट रेजिडेंशियल, मतलब जितने भी फार्म हाउसेज हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स के बंगलोज हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, पुणे, जितने भी इंटरेस्ट हैं कि दे हैव मैसिव फार्म हाउस, प्राइवेट्स, क्योंकि दीज पीपल आर मल्टी करोड़ बिजनेस ओनर. तो उनके घर भी एक 5 स्टार होटल की तरह ऑपरेट करते हैं. दे हैव टीम ऑफ स्टाफ, उनमें एक हेड स्टाफ होता है जो सबको मैनेज करता है. तो ये हमारे 2 वर्टिकल्स हैं. अब हम हॉस्पिटैलिटी में भी एंटर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसी लेवल का प्रोफेशनल स्टाफ आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि मेरे 8 साल में दुबई में था तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं मेरे और कनेक्शंस हैं. तो आई विल ऑल्सो हेल्पिंग पीपल टू गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी. जो प्रिविलिंग पहले काफ़ी लोग इंडिया में हॉस्पिटैलिटी विंग में दे वर नॉट मच अवेयर कि वहाँ के, हम तो वहाँ रह के हैं तो हमें आइडिया ज़्यादा है. तो वो हमारे अब ये तीसरा वर्टिकल है. एंड ऑल्सो वी गेटिंग टू ट्रेनिंग्स नाउ. वी डू बटलर ट्रेनिंग्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, और इवेंट्स करते हैं हम. प्रीमियर लग्जरी इवेंट्स करते हैं, जैसे ये कॉर्पोरेट लॉन्चेस होते हैं वो करते हैं. तो ये जो ट्रेनिंग का आइडिया है ये कैसे है? मींस कॉर्पोरेट जहां आप एक HR काइंड ऑफ बन के आप एम्प्लॉयज प्रोवाइड करा रहे हो, उसके बाद आप सडनली ट्रेनिंग्स में एंट्री कर रहे हैं, तो ये आइडिया किस टाइप से आया? मींस नहीं, सी देखिए, किसी भी रिक्वायरमेंट मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में जहाँ आपके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज हैं, वहाँ पर आप ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स को मैच कर सकते हैं. क्योंकि हर इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस इज़ अ प्राइम थिंग. आपको चाहिए फ्रंट फेसिंग लोग जो
मतलब who can attend your clients, who are humble, who can speak fluent English, personality wise they are groomed. तो ये हमने कॉर्पोरेट्स में देखा, जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में ना they have staff but they're not polished. तो उस नीड को हमने मैच करने के लिए we tell them that we'll groom them as per hotel standard. Like 5 star में आप एंटर करते हो तो you have this whole ambience, right? People are greeting you, you feel welcome. कॉर्पोरेट्स में वो कल्चर इतना नहीं रहता है, तो उस चीज़ को फिल इन करने के लिए हमने ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल भी अब शुरू किया है। सो इसमें ट्रेनिंग में किस किस की प्रोवाइडिंग कराओगे आप? मीन्स ट्रेनिंग्स में जैसे हम लोग ना बेसिक एटिकेट्स एंड ग्रूमिंग होता है कि हाउ टू स्पीक टू द पीपल, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हाउ डू यू ड्रेस अप, हाउ डू यू ग्रूम, बाल आपके कैसे, मतलब यू कैन नॉट बी जस्ट व्हेन यू आर इन फ्रंट फेस, यू आर एक्चुअली एट द स्टेज। जैसे आप एक्टर हो तो आपको उस हिसाब से मतलब यू आर रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांड, तो वो ब्रांड इमेज आपको कैरी करना पड़ता है। तो ग्रूमिंग है एक इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल ग्रूमिंग जो होता है, मतलब हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज यू रिप्रेजेंट द कंपनी काइंड ऑफ। उसके अलावा हम लोग बटलर्स ट्रेनिंग देते हैं। बटलर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही एलीट क्लाइंट है, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मैच करने का, उस सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आपको इंडिविजुअल चाहिए, तो वो हम ट्रेनिंग भी देते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। कैसे मैनेज कर पा रहे हैं सारा कुछ, वो एक प्रॉपर, एक सीरियसली काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो ऐसी क्या चीज़ है जो आपने इसमें प्रॉब्लम फेस किया ड्यूरिंग द बिजनेस की? किस किस पॉइंट पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट हुआ जो आपने उसे बीट करते हुए आगे कंटिन्यू किया है, देन आज यहाँ पे हो? See, whenever you start something new, there will always be obstacles. You also, but अभी की क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है, मींस कि इस हाँ। टाइप से क्या क्या प्रॉब्लम है? कुछ एक दो प्रॉब्लम जो मेजर जैसे प्रॉब्लम थी कि उसे आप डिस्कस करें। हाँ, जैसे कि व्हेन आई स्टार्टेड, ऑफ कोर्स आई न्यू, मतलब हमारे पास एक, मेरे को पता था मुझे क्या करना है, पर प्लेटफॉर्म्स, किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, कैसे वो रिसोर्स यूज़ करना है। जैसे आई वाज स्ट्रगलिंग इनफ विद हैविंग अ गुड डिजिटल मार्केटर फॉर माई सेल्फ, so that was a struggle. Initially I didn't know, so I mean, when I was to approach people, they would give us hefty amounts, ये package, बड़ी बड़ी companies they would give us a quote, and I could not relate, वो क्योंकि वो मेरी expertise नहीं थी उस segment में। तो I decided then to pause for a while। मैंने कहा मैं भी खुद एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे बेसिक तो समझ में आ जाएगा, ताकि आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो आपको कहीं सो आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी किया इसलिए? हाँ, वो नीड ऑफ द आवर है ना, क्योंकि अगर आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप दूसरे बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो सर्विसेज आपको आइडिया होना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही बहुत सारे अलग वर्टिकल्स में, जैसे जब आप नए नए काम शुरू करते हो तो आपको लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, अप्रूव होता है, तो वो एक लर्निंग प्रोसेस है। बट अगेन देयर इज़ ऑलवेज वे आउट। और आजकल हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि यू हैव गूगल रिव्यूज़, वेयर यू कैन एक्चुअली चेक हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग। पहले तो नहीं था, पहले तो रिकमेंडेशन पे ही चलता था कि यार आप उसको जानते हो, उस शॉप तक जाना पड़ता था। अब सब कुछ वर्चुअल है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। लोगों के फीडबैक पढ़ना, उनसे कनेक्ट करना, उनसे समझना कि हाँ कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करिए। तो दीज आर लिटिल ऑब्स्टिकल दैट वी फेस, बट अगेन इट इज़ ऑलवेज देयर। मतलब वो आपको, इट्स एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ वट एवर यू डू, any business that you start, you have to, but then gradually you learn from mistake, गिरते हैं, संभलते हैं, फिर you kind of continue, but that's the journey and you relish। आप उसको याद करके हंसते भी हो, आपको याद आता है कि हमने ऐसा भी you did some wrong step that not work, but ठीक है, that's a journey and you grow as an individual, as a business owner there। ओके, सो कभी आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आई है जो आप फुलफिल ना कर पाओ, या किस टाइप से कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस टाइप का पर्सन एक ढूंढने में? हाँ, मतलब होता है कि देयर आर वेरी फनी सिचुएशंस भी होती हैं कुछ, लाइक सी आज के डेट में एवरीवन इज रिच, मतलब देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ रिचनेस, ठीक है। अब आई हैव क्लाइंट्स हु आर मल्टी बिलियनियर, लाइक हु आर इन द फोर्ब्स फॉर एग्जांपल। देन आई आल्सो हैव क्लाइंट हु हैव लॉट ऑफ मनी, दे थिंक दे आर रिच, बट वहाँ दिक्कत आती है जहाँ उनकी एक्सपेक्टेशन तो वही है जो एक 5 स्टार होटल का, लेकिन उनका बजट, क्योंकि एंड इट्स नॉट रॉन्ग ऑन देयर पार्ट, बिकॉज उस टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि जैसे मैं परसीव ऐसे करते हैं कि जैसे अगर आप एक मारुति खरीदेंगे, वो भी गाड़ी है, एक मर्सिडीज़ खरीदेंगे, वो भी गाड़ी है। अब आप अगर मारुति के रेट में आप मर्सिडीज़ तो नहीं ला सकते, मतलब डिफरेंस वही है ना, दोनों गाड़ियाँ हैं, दोनों चलती हैं, दोनों भी एक ही सिस्टम पे काम करते हैं, लेकिन वो रिफाइननेस अगर आपको चाहिए तो आपको उस कॉस्ट स्ट्रक्चर पे भी देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कभी कभी मिसमैच हो जाता है, तो क्योंकि उनके हिसाब से वो सब सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, हमारे हिसाब से लगता है कि नहीं यार, ये मतलब इफ़ यू एक्सपेक्ट अ मर्सिडीज यू वुड हैव टू पे फॉर मर्सिडीज। ओके ओके, सो इस कैटेगरीज में आप किस टाइप के इंटरव्यूज क्वेश्चंस काइंड ऑफ लेते हैं जो यूजर को ज़्यादा
आने चाहिए, मींस जिस टाइप से वो रिक्वायरमेंट होती है आपके, जैसे बड़े-बड़े क्लाइंट्स आना, एचएनआई क्लाइंट्स हैं आपके, रिलायंस है हम्म, या आपके अलग-अलग जो बड़े-बड़े एचएनएस क्लाइंट्स हैं, उनको किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती है जो यूज़र को मतलब फुलफिल होनी चाहिए, एंड एक्सपीरियंस क्या चीज़ चाहिए होता है, वो सारा कुछ? बेसिकली वही देखो, एज यू ग्रो इन द लैडर नाइट, मतलब जैसे आप जितने ज़्यादा ऊपर आप राइज करते हो, आपकी यू नीड गुड रिसोर्सेज अंडर यू हुँ, who you can trust, because you have thousands of people but you still have to have good people around you, because you cannot do everything. You know, as you grow, your time is money, your time is very important. अगर वो 1 घंटा अगर आप ड्राइविंग में लगा रहे हो, वो टाइम अगर आप वो 1.5 घंटा, जैसे अगर मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास बहुत सारा, आई एम ग्रोइंग एट अर्ली स्टेज, आई वुड ड्राइव, तो वो 1 घंटा मेरा इफ़ यू सी वेस्ट है। हुँ, रेदर मेरा अगर वो 1 घंटा इज़ मनी, इट्स टाइम, इट्स कॉस्ट टू मी, उसकी जगह वो एक शॉफर हायर कर लेंगे जो उसको मंथली पे करके, एंड दे कैन यूज़ दिस टाइम, उस 1 घंटे में वो उससे पैसा भी कमा सकते हैं। दे कैन क्रैक गुड डील्स, दे कैन डू सम रिसर्च, दे कैन इन्वेस्ट देयर टाइम इन समथिंग ऑफ लर्निंग, rather than गाड़ी चलाते हो जो हैसल और स्ट्रेस, मेंटल और हुँ, फिजिकल स्ट्रेस हो। तो दिस इज लाइक हाउ थिंग्स इवॉल्व। तो इस केस में हम लोग, अब इसमें काफ़ी पैरामीटर आते हैं, जैसे जैसे अब मेरे पास बहुत बड़ा घर ले लिया मैं, आई एम अ रिच मिलियनेयर, मेरे पास अब एक लैविश गाड़ी है, एक बड़ा सा बंगला है, तब उनको मेंटेन करने के लिए यू नीड प्रोफेशनल, सो उस स्पेस को हम फिल करते हैं विद प्रोफेशनल। ओके, ओके। सो आप ये सारा वर्क कैसे मैनेज करते हैं? विद द टाइम कैसे मैनेज हो पाता है? मतलब पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मतलब मैच कर पाते हैं? टाइम मैनेजमेंट पे कुछ टिप्स? नहीं, आई थिंक द फोकस हैज़ टू बी क्लियर, क्योंकि देखो, व्हेन यू आर इन अ बिजनेस, जैसे आप एक एम्प्लॉय होते हैं तो आपका 9-10 घंटे जो आप काम करते हैं, आपका डिवोशन वही रहता है, देन यू cut yourself away from that thing and you can, but when you work in a business, you're mentally always there, something is revolving in your head, but आपको डिफाइन पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा भाई मैं 9 बजे से 6 बजे तक, जैसे मैं अपनी टीम को बताता हूँ कि मैं सुबह चार्ज होकर आता हूँ और 9 से 6:30 बजे मेरी बैटरी खत्म हो जाती है, उसके बाद मेरे रिसेप्टर्स उसको अलाउ नहीं करते, देन आई यूज़ दैट नेक्स्ट 9 आवर्स टू बी सोशल, अपनी फैमिली को टाइम देना और कुछ और लर्न करना, फॉर एग्जांपल, बिकॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे इट इज़ वेरी रेयर दैट यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, सो दैट बैलेंस, ऑफ कोर्स, वो it is not that you can define it, but it is better that you define it very early in your, you can make your rules basically. ओके। सो दैट्स द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। Exactly, it's a continuous process. सो आप अभी भी कुछ ना कुछ मीन्स लर्निंग के प्रोसेस पे रहते हैं कि कहीं से कुछ भी कैसा भी कुछ लर्न हो जाए, बस जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी किया, हाँ, सो अभी करंटली कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? अभी फिलहाल I have, as said, you talked about, because when you are in business, right, you need to also learn from others who are already in business. So I've recently started listening to a lot of successful entrepreneurs. जो again, for example, I'm still driving. तो जो टाइम पहले मैं गाने सुनने में लगाता था, I would just करेक्ट। put a radio channel. I have devised a way कि जो 1 घंटा मुझे ट्रैफिक में लगता है, मैं उसमें कोई मोटिवेशनल वीडियो या कोई एजुकेशनल वीडियो, इट इज, यू जस्ट नीड टू हियर, यू विल नॉट बी फोकसिंग योर लाइक अ अटेंशन। पॉडकास्ट। पॉडकास्ट इज अ वेरी गुड मोड ऑफ शेयरिंग योर थॉट्स। आजकल बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं, if you see, and you need to be selective on what you listen, because that frames you, that structures your mind, and that's your thoughts also. सो आपने अपने क्लाइंट्स को कैसे मार्केट किया, मींस किस किस चैनल पे कहाँ पे आपको सर्च चीज करने को मिला? आई थिंक इस बिजनेस में है कि जैसे मैंने कहा, ऑर्गेनिकली मेरे पास कुछ ऑलरेडी क्लाइंट्स थे जो मेरे टच में थे, और ये बिजनेस ट्रस्ट का है। इफ यू सब दिस लेवल ऑफ क्लाइंट्स वुड ऑलवेज वांट रिलायबल पीपल, जो आपको पॉइंट टू पॉइंट सर्विसेज दे, और मतलब जो भी रिसोर्सेज आपको काइंड ऑफ उनसे उनके थ्रू चाहिए, वो उस टाइम फ्रेम में उनको मिल जाए, तो दैट्स हाउ वी डू इट। तो ग्रेजुअली फिर हमने अपनी वेबसाइट बनाई, जब मैंने बताया डिजिटल मार्केट, तो हमने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे फिर हमने मार्केटिंग एजेंसीज का सहारा लिया, डिजिटल एजेंसीज का सहारा लिया, क्योंकि हमारा एक नीश था। नीश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। हर इंसान के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, यू कैन बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट यू कैन बी मास्टर ऑफ ओनली वन। तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा किसी भी बिजनेस में। आप छोटा काम करो, एक सेगमेंट को पकड़ो, लेकिन उसमें आप राजा बन जाओ, देन यू कैन मेक अ डिफरेंस। अगर आप ये सोचो कि मैं एवरेज रह के सारे बिजनेस कर लूँगा, तो देन यू आर, इट इज़ अ रेसिपी फॉर फेलियर। दैट्स व्हाट आई फील। एक में आप सक्सेसफुल हो जाओ, देन यू कैन ऐड वर्टिकल्स, बट इनिशियली यू कैन नॉट बी लाइक मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, तो वैसा नहीं होता है। करेक्ट, राइट।
तो उसके रिगार्ड्स में देन यू नो ऑफ कोर्स वी टुक हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड वी यू नो रोज हमारा क्योंकि नीश था तो हमारा already you know we started to be on the first and second page of our specific category that we were. तो वहाँ से ट्रैफिक आने लगा, फिर थोड़े टाइम के बाद वी स्टार्ट गेटिंग रिकरिंग ट्रैफिक फ्रॉम रिकमेंडेशन फ्रॉम देम टू देयर फैमिली. जैसे अब वो बैठे हुए हैं, हमने देखा बटलर है तो दे आस्क आप कहाँ से आए हो, तो उन्हें बताया हमने रीड बटलर से आके ऐसे So that means शेयर. रेफरल बिजनेस भी आपको रेफरल को आता है। थोड़ा टाइम लगता है रेफरल आने में, लेकिन आता है. करेक्ट। तो पहले आप ऑर्गेनिक को रीच आउट करते हो कि ऑर्गेनिकली बिजनेस कैसे जनरेट कर सकते हैं, देन उसके बाद वो रेफरल में कन्वर्ट होने रेफरल में कन्वर्ट हो जाता है जी. सो सर, जैसे कि हमने देखा है कि आप जब भी जॉब छोड़ के बिजनेस में आते हो तो एक रिस्की फैक्टर होता है, डेफिनेटली रिस्की होता है Of कि course, आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी छोड़ के आप फिर आप अगेन बिजनेस पे आ रहे हो, जहाँ पे अगेन आपका स्ट्रगल स्टार्ट होगा, जो आपने अभी एज अ जॉब में एग्जीक्यूटिव के लेवल पे अपने जो स्ट्रगल करके आप एक सीनियर लेवल पोजीशन पे आए थे, देन आपकी वही चीजें एज अ बिजनेस में स्टार्ट होने वाली हैं. तो माइंड में क्वेश्चन भी होता है, एक तो बिजनेस करने जा रहे हैं तो मेन बिजनेस है तो दैट मींस फंडिंग भी चाहिए होगा, कितने रिसोर्सेज चाहिए होगी, टीम कैसे डेवलप होगी, कहाँ कहाँ पे मतलब टीम को हम सर्च कर सकते हैं, ट्रस्टेड पीपल्स कैसे बिजनेस में कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे क्लाइंट्स को गेन आउट कर सकते हैं. तो क्या ये सब चीजें आपके माइंड में भी आई थी उस टाइम पे? जी जी. तो बेसिकली हाँ, जब हम जैसे मैंने बताया था, जब मैं वापस आया था दुबई से, तो आई हैड यू नो क्लियरली नो क्लियर इंटेंशन दैट आई वुड नॉट बी वर्किंग फॉर अ कंपनी, आई वुड डू समथिंग ऑन माई सेल्फ. अगेन मैंने जब अपना ये थॉट दिया था, तो आई डिड इट लाइक यू नो यू हर्ड स्टोरीज ऑफ पीपल डूइंग ऑफिसेज गैराज में खोल के एंड देन दे ग्रो इनटू कंपनीज. You can actually start initially from your home also. You don't need an office to start off. पहले आप धीरे धीरे समझो मार्केट, क्योंकि आप भी एक लर्न कर रहे हो साथ साथ में. एंड देन फॉर एग्जांपल इन माय केस यू नो हमने पहले कंपनी रजिस्टर कराया, विच इज़ नॉट अ बिग कॉस्ट. लाइक अगर आप GST लेते हैं या LLP जो भी कराते हैं, इनिशियली सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, LLP होता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है, हर एक का अलग अलग कॉस्ट है. आई थिंक इट इज़ सेफ डील टू पहले से आपको डिफाइन करना है. अगर आप नॉर्मल एंटरप्रेन्योर जो नहीं कर रहे तो आप LLP अगर स्टार्ट कर लो, वो सही है. यू वुड नीड अ पार्टनर, और ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है यू नो. एंड दिस मनी ऑल्सो इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट द सेम टाइम. ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएटली बिजनेस शुरू करना है, आपको ये सारा चाहिए. एक आप शुरू करो, यू नो यू डिग आउट सम यू नो मनी फ्रॉम द बिजनेस. कुछ एक रिसोर्स होता है, किसी को जैसे हमारे केस में हमने किसी को प्लेस कराया था, उसका कुछ कमीशन आया, उससे हमने कुछ और रिसोर्सेज ऐड के लिए. फिर धीरे धीरे यू इवॉल्व इनटू you know you kind of it becomes a chain. मतलब आप थोड़ा, लेकिन I strongly condemn the thought, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये restrictions रहती हैं और ये thought रहता है कि यार बिजनेस के लिए बहुत पैसा चाहिए. ऐसा नहीं है. You can trust me, while working you can start parallelly something that you love to, because वो बहुत important है. अगर आप पैशनेट नहीं हो जो आप करते हो, जो चीज़ आप, आई थिंक बिजनेस हर बंदे को, और जो भी वर्टिकल जो चूज़ करे, जो भी नीश चूज़ करे, वो ऐसा होना चाहिए ताकि अगर उससे आप बोर ही ना हो सके. मतलब अगर आपको 365 डेज 24 आवर्स वो करना है, तो आप उससे कभी मतलब यू शुड नॉट बी गेटिंग बोर्ड के, नहीं ये बहुत हो गया, सैचुरेशन नहीं आना चाहिए. तो वो कंटिन्यूसली फिर आप इवॉल्व करते रहते हो एंड यू काइंड ऑफ ग्रो. और इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ यू नो टीम, जैसे ऑफ कोर्स पहले आप खुद स्टार्ट करते हो यू नो, एंड देन यू सी दैट कि अब थोड़ा वो स्टेज आ गई जहाँ आप अकेले उस चीज़ को नहीं हैंडल कर, देन यू लुक फॉर रिसोर्सेज. आजकल इंटर्नशाला इज़ अ वेरी गुड मॉड्यूल टू फाइंड गुड यंग you know professionals. There are a lot of websites that help you you know identify your staff. Initially you should always look at finding you know, because you need to जो आपके एक्सपीरियंस हैं इस वो भी आपको उनको ग्रूम करना पड़ता है. तो एक पर्सनैलिटी करेक्टर जो मेरा है, जिस टाइप का इंसान मैं हूँ, मैं उस टाइप का ही कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस वर्टिकल में मैं हूँ फॉर स्पेसिफिकली, उसमें यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर. आपके पास आप बहुत लोगों से बात करते हो दिन में, यू नो यू स्पीक टू अ लॉट ऑफ, एंड यू हैव टू आल्सो हैव अ रिफाइनेस ऑन द अदर एंड, कि आप बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों से बात करते हो. तो आपको वो एक तरफ कैंडिडेट्स हैं हमारे प्रोफेशनल जिनसे डील करते हैं, तो में हम लोग you know you some days you might be doing 10 15 20 calls, you know video interviews भी होते हैं. तो पेशेंस होना चाहिए काफ़ी. समटाइम इट कैन बी यू नो चैलेंजिंग, सो नॉट एवरीवन इज सो पेशेंट. तो पेशेंस, ये कुछ आपको ट्रेड्स पहले आइडेंटिफाई करने के लिए उन ट्रेड्स को मैच करना पड़ेगा कि हाँ यार इस पर्टिकुलर XYZ जेंटलमैन और लेडी में ये एक्सपर्टीज़ हैं, अब मैं उनको अपने हिसाब से ग्रो कराऊँ. और धीरे धीरे आपको जो आप कर रहे हो वो किसी और को डेलीगेट करना है, और आप एक स्टेप आगे लेके अपने लिए और बिजनेसेस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़,
ताकि ये जो फ्लो ऑफ और उसके नीचे फिर और टीम बट मतलब यू कैन ऐड मेंबर्स, डेलीगेट करते रहना पड़ेगा। पहले आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और वो स्ट्रक्चर आपको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। ओके ओके। सो आपने जैसे स्टार्ट किया सर्विस बेस पे, देन आपने कहा मैं ट्रेनिंग में गया, देन इवेंट्स में गया, तो ये कैसे पता चलता है कि अब हमें सर्विस और ऐड ऑन करनी चाहिए अपने बिजनेस में? आई थिंक जब मैंने इससे पहले एक पॉइंट पे टचअप किया था कि आपको पहले अपनी नीश पता होनी चाहिए। जब आपकी नीश आ गई, आपके ऑडियंस आ गए, आपका मार्केट आ गया, नाउ इट इज़ टाइम। उसके लिए टाइम लगता है कि आप जब उस लेवल पे हो गए, क्योंकि जब आप अपने जॉब छोड़ा तो आपके पास एक लिमिटेड ऑफ स्किल्स थी, जो आपने अपने बिजनेस में एज अ स्टार्टिंग पॉइंट में ही सब कुछ स्टार्ट कर दिया होगा, बिकॉज आपको भी रेवेन्यू जनरेट करना था। तो उसके बाद आप न्यू कैटेगरीज को भी टारगेट कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपके पास उतना टाइम भी है और वो कैपेबिलिटी भी है कि आप वो डिलीवरी कर पाओ। सो वो चीजें कैसे, मतलब उस टाइम पे कैसे स्टार्ट किया आपने कि अलग अलग वर्टिकल्स में भी थोड़ा सा देखना चाहिए? नहीं, बेसिकली एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, ये सब हम लोगों ने, जैसे व्हेन यू इवॉल्व एज अ मैनेजर यू स्टिल डूइंग ट्रेनिंग्स, राइट। एक आपका नीश पता है आपको, एक एक सेगमेंट हो गया आपका एचआर फॉर एग्जांपल। अब आपके पास, जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ ऑटोमेट हो गई, यहाँ पर आपके पास टीम है जो ये प्रोसेस को कंटिन्यू कर रही है, आपको अब वो इंटरव्यू कॉल नहीं करने पड़ रहे हैं। तो अब वो टाइम आप यूटिलाइज करके जो और एक्सपर्टीज हैं आपकी, यू नो व्हाट यू हैव लर्नड अगेन फ्रॉम योर 2 years ऑफ योर जर्नी एज अ बिजनेस, plus your 14 years of professional experience, that can also evolve into a nice structure, and then giving it as a training to people who are aspiring to be hoteliers for example, or who can look up to you, who can learn from your journey. So that's the time you evolve into training. So you know your trade well, you are you're settled in terms of what you started with, then you can evolve on, because you would need to add resources. ओके ओके, दैट साउंड ग्रेट। सो सर काफ़ी अच्छा हमें लगा, आपसे काफ़ी कुछ सीखा। Thank सो you. अभी चलते चलते एक कुछ टिप्स एडवाइस आप देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को, जो लोग जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रो कर सकते हैं, कैसे अलग अलग वर्टिकल्स में ग्रो कर सकते हैं? आई थिंक लाइक व्हाट आई फील, जैसे पहले इंडिया का नैरेटिव और इंडिया के थॉट बहुत रेस्ट्रिक्टेड थे, वी वुड ओनली लुक एट 5-6 प्रोफाइल, लाइक पढ़ाई करो वरना आप, इफ यू नॉट गुड एट स्टडीज यू आर अ फेलियर, बट दैट्स नॉट राइट. You don't necessary to be a, you don't have to be like a very good, yes, you need to survive that stage of learning. You can be a 60-70%, 50% also, बट आपको हमेशा अपना इंटरेस्ट का ही टॉपिक को, और देर आर एम्पल रिसोर्सेज हियर, अगर आप एक चीज़, छोटी सी भी चीज़ अच्छी तरह करेंगे तो इंडिया एज अ मार्केट इज़ अ वेरी ह्यूज मार्केट. तो यू डोंट हैव टू बी लाइक कि मैं इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है. यू कैन डू एनीथिंग दैट यू लाइक. आप क्रिकेटर बन सकते हो, आप आजकल तो बहुत सोशल मीडिया हैज़ इवॉल्व्ड इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स. पहले लोग बहुत, जैसे हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये भी कुछ होता है, क्योंकि पहले रिसोर्सेज नहीं थे. हम तो सिर्फ लोगों को देखते थे कि हाँ उनका बेटा अभी इंजीनियर बन गया है, वो यूएस में, तो पता चलता है हाँ ये भी एक वर्टिकल है, तो आप उसके बारे में जानते. अब तो क्या है कि आपके पास यू थिंक व्हाट यू लाइक, यू गूगल इट, यू यूट्यूब इट, यूल सी लाइक पूरा आपको जर्नी मिल जाएगा कि आप मुझे आगे कैसे बढ़ना है. एंड फॉर एम्प्लॉयज़, जैसे कोई भी, ऑफ कोर्स आपको समझना पड़ेगा काम, एंड दैट टेक्स टाइम. यू शुड नॉट बी इन अ हरी टू के मैं 12वीं पास किया और मैं सीधा बिजनेस, until unless you have a hierarchy of business, your family business, it would be always suggested that you spend some time, groom yourself, reach to a level that you understand that this is right and this is wrong, and then you take a leap of career, your future. You decide on your future and then you step into business. Personally मैंने ये चीज़ बहुत लेट में रियलाइज़ की, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू शेयर विद एवरीवन, कि जब आप एक कंपनी में, व्हेन यू वर्क एज एन एम्प्लॉय, जनरली हम एक, व्हेन वी वर्क इन ए कंपनी, हम लोग बहुत एक क्लोज माइंडसेट से काम करते हैं. हमें जितना टास्क बताया जाता है हम उतना करते हैं, तो हमारी लर्निंग थोड़ी सी कहीं रुक जाती है. अगर हम अपने आप को, जैसे आप एक छोटी कंपनी माने, जैसे मेरा नाम शिव है और मैं एक बटलर हूँ फॉर एग्जांपल एक कंपनी में, तो जब आप उसको सिर्फ एज ए स्टाफ नहीं ट्रीट करेंगे, अपने आप को एज ए कंपनी मानेंगे, और जिस होटल में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी अच्छे होटल में, तो वो एक बड़ी कंपनी है, मैं एक छोटी कंपनी हूँ, मैं अपनी सर्विसेज उनको दे रहा हूँ, उसके बदले में वो मुझे पैसा दे रहे हैं. करेक्ट. ठीक है. अब जब आप उस माइंडसेट से चलेंगे ना कि मैं एक छोटी कंपनी हूँ, मेरी भी कुछ यूएसपीज हैं, मेरी कुछ स्ट्रेंथ है, इसीलिए उन्होंने मुझे हायर किया है उस रोल के लिए, तब आपका सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट हो जाएगा. तब आप एक बिजनेस माइंड से, अब अपने आप को ट्रेन करोगे, ग्रूम करोगे,
देखो कि मार्केट में क्या चल रहा है, मेरे जैसा और कितने लोग हैं, वो ऐसी सर्विसेज कौन दे रहा है। तो वहाँ से अगर ये अप्रोच लोगों के कैरियर में बहुत पहले आ जाएगी ना, तो पीपल वुड बी दे विल बी दे विल हैव अ वेरी डिफरेंट ट्रेजेक्टरी, जिसे कहते हैं ना, एक पाथ ऑफ ग्रोथ। करेक्ट। क्योंकि ये थॉट बहुत लोगों के बाद में नहीं आता है, क्योंकि व्हेन यू वर्क यू डोंट नो दैट दिस इज रिक्वायर्ड, बट ये जितना जल्दी आ जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So that is, I think, is a message that I want to give it to anyone, and it is not subjective. It can be for anything that you do. Okay, that's great. Thank you for your time. Thank you. Thank you. And thank you for so much. आपने इस वीडियो को देखा और होप सो कि आपने काफी अच्छी चीजें सीखी भी होंगी, और इसे वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।